नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। दिल्ली और एनसीआर में हमारे चैनल की इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। कोविड की थर्ड वेव आने वाली है सोचकर हम सब लोग डरे हुए हैं। ओमिक्रॉन वायरस वेस्टर्न कंट्री से लेकर इंडिया में भी एंटर कर चुका है और धीरे धीरे डेली बेसिस पे इसके केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अंदर से फर्स्ट और स्पेशली सेकेंड वेव को देखने के बाद हम लोग सब बहुत डरे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि कैसा होगा ये अलग तरह का वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट। आइए कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं ओमिक्रॉन के बारे में और शायद उनको जान के हम अपने फियर और एंग्जाइटी को थोड़ा कम कर सकें। अब तक जितनी भी रिसर्चेस वेस्टर्न कंट्रीज में हुई हैं जहां ओमिक्रॉन फैल रहा है और ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है, उसमें ये पता चला है पहली बात कि ओमिक्रॉन वायरस का जो रेप्लिकेशन पावर है, जो स्प्रेड होने की क्षमता है, वो 70% मोर है अब तक के कोविड वेरिएंट से। इसका मतलब है कि जहां कोविड एक इंसान को अगर इन्फेक्ट करा था तो ये 70 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। इसका मतलब ये बहुत तेजी से फैलेगा। तो इसका जो पहला फैक्ट सामने आता है कि हम सभी को, हाँ जी, हम सभी को बहुत जल्द ओमिक्रॉन वेरिएंट आ जाएगा, उसका इन्फेक्शन हम सबको होने वाला है। तो ये बात तो तय हो गई कि जो थर्ड वेव है वो आएगी ओमिक्रॉन से और हम सबको, लगभग सभी को आ जाएगी। जहां कुछ वेव्स में पहले में हम शायद पहली और दूसरी वेव में कुछ लोग बच गए हों, लेकिन थर्ड वेव जो है वो लगभग, इसकी जो रेप्लिकेशन पावर है वो इतनी ज्यादा है कि वो हम सबको इन्फेक्ट करेगी। लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये है कि ओमिक्रॉन वायरस को जब लंग्स के टिश्यू में डाल के देखा गया, ऑर्गन में डाल के देखा गया, जिसको एक्स वीवो रिसर्च करते हैं, हांगकांग यूनिवर्सिटी ने, जो कि पायनियर है एक्स वीवो रिसर्चेस की, उन्होंने देखा कि इसका जो डैमेजिंग पावर है, जो रेप्लिकेशन पावर टिश्यूज में है, वो 10% लेस है डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में। इसका मतलब जितनी हमने मॉर्बिडिटीज और मोर्टेलिटीज देखी थी डेल्टा में पिछले साल अप्रैल और मई में, जितना भयानक जो सीन हो गया था कि सभी जो है लंग्स सबके खराब हो रहे थे, बहुत ज्यादा लंग्स प्रेशर आया था, वैसा कुछ 10 टाइम्स लेस हम मान सकते हैं डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ओमिक्रॉन में। इसका मतलब है कि ओमिक्रॉन है जो हमें वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं देगा। ये एक अच्छी खबर है और इसलिए हमको ओमिक्रॉन वायरस से सतर्क होने की जरूरत है, बचने की जरूरत है, लेकिन हमें उतनी शायद चिंता करने की और डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात जो और रिसर्चेस हो रही हैं उसमें ये देखना आया है कि यूके और अफ्रीका में, जहां इसकी जो ओमिक्रॉन की वेव है जो काफी हद तक पैर पसार कर रही है, उसमें ये देखा गया है कि हर कॉमन कोल्ड के इन्फेक्शन को, जुकाम खांसी के इन्फेक्शन में, हर कॉमन कोल्ड के अगर इन्फेक्शन को वो लोग टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से आधे लोग ओमिक्रॉन वायरस से इन्फेक्टेड मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर के जो सिम्टम्स आएंगे, जो लक्षण आएंगे, वो कॉमन कोल्ड के जैसे होंगे, खांसी और जुकाम के जैसे, और इतना कॉमन होगा कि हर दूसरे व्यक्ति को अगर कॉमन कोल्ड होगा तो वो ओमिक्रॉन से ही होगा, जैसा कि अब तक की रिसर्चेस में देखा गया है। साउथ अफ्रीका में जो डेथ रेट्स हैं वो काफी कम है, 2.5% से भी कम है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स भी इस वायरस की अब तक की जो स्टडीज आई हैं, जो कि दिसंबर के फर्स्ट 15 डेज की स्टडीज हैं। दूसरी बात ये आ रहा है कि किस तरह से बचेंगे, तो बचने का वही तरीका है, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचिए, शादी में पार्टीज में जाने से बचिए, मास्क पहन के रखिए, बार बार हाथों को धोइए और सैनिटाइज करते रहिए, मास्क बिल्कुल मत उतारिए। एक और खबर जो सामने आई है अब तक की रिसर्च से, वो है कि जहां कोविड में आपको 15 दिन तक आइसोलेशन में रहना पड़ता था, वहां इस वायरस का जो पूरा इन्फेक्शन है वो 8 दिन में खत्म हो जाता है। इसका मतलब 8 दिन के बाद आप इन्फेक्ट नहीं कर सकते दूसरे इंसान को। तो ये वायरस तेजी से फैलता है, सबको इन्फेक्ट करने की इसकी संभावना है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और उतना भयानक नहीं है और उतना ज्यादा इसके रेमिनेंट सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे। और एक बात जो सामने आ रही है कि क्या ये हमारे देश में आएगा? बिल्कुल, जिस तरह से ये हमारे देश में स्टार्ट हो चुका है, आप याद करिए पहले के जो वेरिएंट्स है वो भी इसी तरीके से आए थे और इसी तरह से स्प्रेड कर रहे थे। लेकिन पॉजिटिव रहना ही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन मास्क को बिल्कुल मत रिमूव कीजिए, मास्क को पहने रहिए। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो अगर ये हमें ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन हो जाता है तो ये हमें एक नेचुरल इम्यूनिटी देगा और ये नेचुरल जो इम्यूनिटी है कई महीनों तक लास्ट करेगी। और अगर ओमिक्रॉन इन्फेक्शन पहले हो जाता है तो बूस्टर डोज से आप बच सकते हैं, आपको बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। से आप इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि माइंडफुल रह के अलर्ट रहिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचिए। ओमिक्रॉन वायरस का इन्फेक्शन निश्चित है और हम सभी को आएगा, थर्ड वेव भी ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, लेकिन उसकी भयानकता को हम रोक सकते हैं मास्क पहन के, आपस में दूरी बनाए रख के। और कोशिश करिए कि मास्क बिल्कुल पहन के रखिए और एहतियात बरतिए, ताकि अगर इन्फेक्शन हो भी तो आप वो पहले इंसान नहीं हो, आप तक इन्फेक्शन लास्ट में पहुंचे, क्योंकि लास्ट में म्यूटेशन होते होते शायद ये वेरिएंट और लेस विरुलेंट और कम बुरा वेरिएंट
बनकर आप तक आया, हो सकता है इन्फेक्शन डाई आउट ही हो जाए। इसलिए कोशिश करिए, सिर्फ ओमिक्रॉन ही नहीं, आगे के किसी वायरस में भी कोशिश कीजिए कि हमेशा एहतियात बरतिए, वैक्सीन लीजिए ताकि इन्फेक्शन आप तक सबसे आखिर में पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके पास आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ओमिक्रॉन से होने वाला जो डर है वो लोगों में कम हो सके। लाइक्स और कमेंट्स कीजिए। नमस्कार।